नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर की जो अभी अखबारों में नहीं छपी लेकिन गलियों और गलियारों में गूंज रही है, जिसका जिक्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो रहा है और जो टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज से भी ज्यादा ब्रेकिंग है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी दादागिरी खत्म हो गई है? क्या अब अमित शाह ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, या फिर यह भी एक और ड्रामा है ध्यान भटकाने वाला? लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ताकत जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो खुद अपने वजन से गिर जाती है। जहां पे मोदी जी के भाषणों में पहले जो गूंज हुआ करती थी, अब वो कहीं खो गई। क्या आपने ध्यान दिया है कि अब मंच पर वो पहले जैसी गरज नहीं सुनाई देती? क्या अमित शाह की चुप्पी दरअसल बहुत बड़ी तैयारी की चुप्पी है? जो बातें पहले मोदी जी खुलकर कहते थे, अब वही बातें अमित शाह धीरे धीरे कह रहे हैं, लेकिन सत्ता की भाषा में। बीजेपी के अंदर अब ये विस्पर से निकलकर मरमर्स में बदल चुका है। अगले प्रधानमंत्री कौन? पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अब शाह के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। मोदी जी जो कभी अकेले चुनावी फौज चलाते थे, अब हर बड़ी रैली में शाह को साथ खड़ा रखते हैं। क्या ये सिर्फ कैमरा फ्रेंडली फोटो के लिए, या फिर शाह को उत्तराधिकार सौंपने की तैयारी चल रही है? भाजपा के रणनीतिकारों ने 2029 का रोड मैप बना लिया है। मोदी जी को अब जनता भी बार बार नहीं सुनना चाहती। देश युवा हो चुका है और युवा को ज्यादा डिजिटल और प्रैक्टिकल नेता चाहिए। या अमित शाह फिट बैठते हैं, न भाषण में ज्यादा भावनात्मकता, न जुमलेबाजी, बस आंकड़ों और नीति की बात। मतलब अब बीजेपी में भी धीरे धीरे एक बदलाव की तैयारी है, जहां पे अमित शाह सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक पार्टी मशीन है। उन्होंने हर चुनाव को एक एक्सेल शीट की तरह मैनेज किया है, और जब किसी नेता के पास संगठन, एजेंडा और आंकड़ों की ताकत हो तो सत्ता की चाबी उसके पास धीरे धीरे आ ही जाती है। पार्टी के भीतर कई बड़े नेताओं को यह डर सताने लगा है कि कहीं उनका सीट बेल्ट न उतर जाए। टीवी चैनलों में अब मोदी के बजाय अमित शाह को हेडलाइन में लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। चैनलों को पता है कि टीआरपी का नया इंजन अब अमित शाह बनने वाले हैं। आपने देखा होगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर ऐलान, हर नई नीति, सबके पीछे अब शाह का नाम दिखता है। मोदी जी अब सिर्फ उद्घाटन करने तक सिमट चुके हैं, जैसे एक सेवानिवृत्त ब्रांड एम्बेसडर। यह हिस्सा सबसे अहम है। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में दो बातें अब खुलकर हो रही हैं। एक, संघ की नाराजगी। दोस्तों, संघ का यह मानना है कि मोदी जी के कारण पार्टी एक वन मैन शो बन गई थी, जहां विचारधारा से ज्यादा इमेज का महत्व हो गया। संघ अब चाहती है कि पार्टी अपनी जड़ों में लौटे, नीति आधारित राजनीति पर आए। दो युवाओं का दबाव। दोस्तों, बीजेपी के युवा नेताओं को मौका नहीं मिल पा रहा। सभी को पता है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक किसी की स्क्रीन स्पेस नहीं है। अब अमित शाह उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि वे बदलाव लाएंगे और सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देंगे। तीन, रिलायंस और अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स भी अब चाह रहे हैं कि नया चेहरा आए। मोदी जी अब विदेशों में उतनी वैल्यू नहीं ला पा रहे। अमित शाह को एक सख्त लेकिन स्थिर निवेशक हितैषी नेता के तौर पर गढ़ा जा रहा है। चार, मोदी बनाम शाह का स्टाइल। मोदी जी का स्टाइल था मैं ही पार्टी हूं, मैं ही सरकार। शाह का स्टाइल है पार्टी पहले, फिर संगठन, फिर मैं, और यहीं से शुरू हो रही है वो लहर जो बीजेपी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। जहां पे हमने देश के 4 हिस्सों से बात की, वाराणसी से लेकर अहमदाबाद तक, हर जगह लोगों ने यही कहा, मोदी जी ने किया बहुत कुछ, लेकिन अब देश को नया चेहरा चाहिए। मोदी जी की थकान, उनके भाषणों की दोहराव और नौजवानों की नई अपेक्षाएं शायद अब अमित शाह के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। मोदी जी अब इतने चुप क्यों हैं? क्या ये चुप्पी गहरी रणनीति है, या ये सत्ता से धीरे धीरे दूर जाने की तैयारी? क्या मोदी जी खुद ही अब प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मानसिक तैयारी कर चुके हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है? राजनीति में चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है, और जब विपक्ष को पता चला कि बीजेपी में अंदरूनी बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, तो उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कांग्रेस को लग रहा है कि अब उनके पास मोदी विरोध नहीं बल्कि शाह विरोध की नई रणनीति बनाने का मौका है। लेकिन क्या कांग्रेस अमित शाह के चुनाव
चुनावी मैनेजमेंट से मुकाबला कर पाएगी? शायद नहीं। तो क्या 2025 का यह समय भारत की राजनीति का वह मोड़ है जहां नरेंद्र मोदी युग समाप्त हो रहा है और अमित शाह युग की शुरुआत हो रही है? क्या यह भी उसी प्रकार का बदलाव है जैसा अटल से आडवाणी और फिर आडवाणी से मोदी तक हुआ था? जनता अब इंतजार कर रही है एक नए नेता का, नए वादों का, लेकिन क्या वो फिर से धोखा तो नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अब शाह होंगे पीएम तो क्या वही दादागिरी नए नाम से शुरू होगी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, लेकिन जब सिक्का सिर्फ एक हाथ में हो तो क्या पहलू बदलने से कुछ बदलता है? आपसे सीधा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री बदलने से नीतियां बदलेंगी? क्या अडानी, अंबानी और बाकी कॉरपोरेट का फ्री पास रद्द हो जाएगा? क्या मीडिया की गोदी से निकलकर वो फिर से चौथा स्तंभ बन जाएगा या फिर सिर्फ नाम बदलेगा? नीतियां वही रहेंगी, जैसे पुराने सीरियल में नया कलाकार लाकर कहा जाता है, अब वही किरदार निभाएगा। अमित शाह की राजनीतिक यात्रा भी वहीं से शुरू होती है जहां नरेंद्र मोदी की गुजरात। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या गुजरात मॉडल अब पूरे भारत का स्थायी मॉडल बन जाएगा, जिसमें हर विरोध को देशद्रोह कहा जाएगा, हर पत्रकार को एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा और हर छात्र आंदोलन को अर्बन नक्सल बना दिया जाएगा? क्या देश को अब ऐसे ही एक भाषा, एक नेता, एक विचारधारा में ढाला जाएगा, या फिर यह बदलाव भी केवल सत्ता को स्थायी करने की स्क्रिप्ट है? संघ लंबे समय से यह चाहता था कि पार्टी व्यक्ति केंद्रित न बने। मोदी जी के आने के बाद संघ का यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन अमित शाह संघ के ओल्ड बॉय हैं, उन्होंने कभी संघ से दूरी नहीं बनाई। अब चर्चा है कि संघ फिर से बीजेपी के रिमोट कंट्रोल पर कब्जा चाहता है और इसके लिए अमित शाह पर दांव लगाया गया है। एक ऐसा नेता जो संगठन का भी है, सत्ता का भी और सरसंघचालक जी की गूंज का भी। तो क्या अब मोदी का बीजेपी फिर से संघ का बीजेपी बनने जा रहा है? कुछ लोग कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है कि पीएम मोदी हो या शाह? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन फर्क पड़ेगा अगर आपकी नौकरी का इंटरव्यू अब भी गोत्र, जनेऊ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तय होगा, अगर आपके स्कूल की किताबों में विज्ञान के बजाय इतिहास की धाराएं पढ़ाई जाएंगी, अगर आपकी रसोई का खर्चा तभी कम होगा जब टीवी पर रामायण आएगी, तो फर्क आपको जरूर पड़ेगा। नेता का चेहरा बदले, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो सत्ता की चाल सफल हो चुकी है। अमित शाह के पीएम बनने की संभावनाओं से विपक्ष भी अंदर ही अंदर जश्न मना रहा है। उन्हें लग रहा है कि मोदी का करिश्मा खत्म हुआ तो जनता विकल्प देखेगी।